हमने पिछले प्रवचनों में, सत्संग में देखा था कि अध्याय का जैसा नाम था अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के को एक प्रतिनिधि बनाया गया है यहाँ पे। वो किसका प्रतिनिधि? हम सबका प्रतिनिधि है। ये बात आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके जीव मात्र के कल्याण के लिए उपदेश किया है। नहीं तो ये क्वेश्चन भी मन में आ सकता है कि ये तो कन्वर्सेशन बिटवीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, इससे हमारा क्या? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान सबके हैं, हम सब भगवान की संतान हैं। और जैसे माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, उसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना करने के बाद ये जीव इस दुनिया में किस प्रकार से सुखी हो सकता है और किस प्रकार से उसको जीना चाहिए और उसके जीने का क्या उद्देश्य है, यह सब बातें भगवान ने हम तक पहुंचाने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया। जैसा आप देखते हैं, संत बतलाते हैं कि जैसे आप मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी मैनुअल होती है, उसमें लिखा रहता है कि इसका उपयोग किस प्रकार से करना है। तो हमको भगवान ने जन्म तो दे दिया, संसार में हम आ तो गए, लेकिन अब बात यह है कि हम संसार में आने के बाद हमको करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमको अर्जुन को माध्यम बना करके ये बतला रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो किस प्रकार से करना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था गाड़ी से, तो कोई मुसाफिर मेरे पास बैठा था। वो कहने लगा कि स्वामी जी आप हाथ देखते हैं क्या? हालांकि मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, पर मैं कोई उसमें प्रामाणिकता से देख सकूं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने, क्या आपको भविष्य दिखता है? तो मैंने बोला ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है मेरे पास। तो बोले, उसको लगा कि ये बाबा जी करते क्या है फिर, जब ये दो न तो हाथ देखते हैं और न भविष्य बताते हैं, तो फिर मतलब किस काम के रहे बाबा जी फिर? तो सामान्य लोगों की ऐसी धारणा है कि मतलब महात्मा है तो उनको भविष्य मालूम पड़ता होगा। तो बोले फिर आप करते क्या है? तो हमने कहा कि हम भगवत गीता पे सत्संग करते हैं। बोले उसमें होता क्या है? मैंने कहा उसमें ये बताया जाता है कि मनुष्य का जन्म हमको क्यों मिला है और हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो वो सामान्य व्यक्ति था और एक एवरेज व्यक्ति के मन में ऐसा विचार रहता है। बोले ये तो हर व्यक्ति को मालूम रहता है कि उसको जीवन में क्या पाना है और क्या करना चाहिए, ये भी उसको मालूम रहता है। मुख्य बात ये रहती है कि जो वो कर रहा है उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और जो जीवन में कुछ प्रॉब्लम से वो कब दूर होंगी। तो मैंने बोला ये मैटर ज्योतिष का है। आपको लगता है कि मनुष्य को ऐसा मालूम रहता है कि उसको क्या करना चाहिए, पर हम ऐसा मानते हैं कि सामान्य मनुष्य को ये अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये तो जो संतों के सत्संग से जुड़ते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि हमको वो चीज़ प्राप्त करना है जिसके लिए स्पेशली हमको ये बॉडी दी गई है। क्योंकि ये जो शरीर है इसका और मनुष्य शरीर है, बाकी जो सब शरीर है पशु पक्षी आदि, उनमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर और पादरी, तीनों पोस्ट पे थे, डॉक्टर शारदा, उन्होंने इसका वर्णन किया है। ये बात स्वामी आत्मानंद जी रामकृष्ण मिशन वाले महाराज जी की गीता व्याख्या में आती है। तो डॉक्टर शारदा ने एक बार ये जानने की कोशिश की कि मनुष्यों और बाकी शरीरों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो हमारे अंदर 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऐसा हमको बायोलॉजी में भी पढ़ाया गया था। जैसे आंख है, ये देखने का काम कैसे करती है, हम भोजन खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारी तंत्रिका तंत्र कैसे काम करते हैं, हमारा जो हड्डियां हैं स्केलेटन सिस्टम वो कैसे
पूरा काम करता है। तो ऐसे 12 ऑर्गन सिस्टम है हमारे अंदर। तो डॉक्टर शारदा ने जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि जैसा जैसा मनुष्य के अंदर है वैसा वैसा बाकी सब जीवों के अंदर भी है, कोई बड़ा डिफरेंस तो यहाँ ऐसा दिखता नहीं है। फिर उन्होंने जाकर के एक कंक्लूजन लिया कि वो फर्क क्या है उस पर आप ध्यान दें। अगर उस फर्क को आपने सिद्ध किया तो मनुष्यता सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो पशु और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो क्या उन्होंने अनुभव किया कि उनके वर्ड्स में कहें तो ए मैन नोज एंड एन एनिमल आल्सो नोज बट मैन नोज दैट ही नोज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मनुष्य जानता है और वह यह भी जानता है कि वो जानता है। इसको बोलते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं साक्षी चेतना, इसको बोलते हैं हमारे मन में जो कुछ चल रहा है, हमारी बुद्धि में जो कुछ निर्णय है उसको हम जानते हैं। जिन लोगों ने भी मीटिंग ज्वाइन की उन्होंने मैसेज देखा होगा तो उनकी बुद्धि में निश्चय हुआ कि हमको मीटिंग ज्वाइन करनी है, सत्संग में शामिल होना है। आपकी बुद्धि ने यह निश्चय किया, इसको आप जानते हैं कि नहीं जानते? बोले हाँ जानते हैं स्वामी जी, हमारा निर्णय तो हम जानते ही हैं। तो ये निर्णय तो बुद्धि का है और जो जानने वाली चेतना जो बुद्धि को भी प्रकाशित कर रही है वह है साक्षी। अभी क्या है, हम सब चीजों को मिक्स करके चल रहा है। हम शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को सबको एक कर देते हैं। बोले प्रवचन कौन सुन रहा है? बोले मैं सुन रहा हूं। देख कौन रहा है? बोले मैं देख रहा हूं। समझ में किसको आ रहा है? बोले मुझे आ रहा है। समझने के बाद कुछ आपके अंदर निर्णय हो रहा है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो किस में हो रहा है? बोले मुझ में हो रहा है। तो आप सबके लिए मुझ बोल देते हैं, सबके लिए मैं बोल देते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि इन सबको मिलाकर के व्यवहार में हम मैं नाम से प्रयोग करते हैं और इसी से व्यवहार चलता है। लेकिन आध्यात्म में बताया है कि एक एक चीज का अलग अलग फंक्शन है, उनको सेपरेटली समझना है। जैसे कान से देख लो अपन नहीं बोल सकते और आंख से सुन लो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कान का अपना काम है, आंख का अपना काम है। तो उसी प्रकार से सारे जो हमारे अंदर चीजें हैं उनको अलग अलग, एक हुआ शरीर, दूसरा हुआ इंद्रियां जिसको बोलते हैं हम और सेंस ऑर्गन्स, और तीसरा हुआ माइंड मतलब मन, और चौथा हुआ बुद्धि, और पांचवा हुआ आत्मा। तो आप कौन है इसमें से? अभी ये आपको शास्त्र बतलाएगा। तो डॉक्टर शारदा बोलते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब तो पशु पक्षियों में भी होते हैं। एक डॉग है, उसको हम बिस्कुट डालते हैं तो वो जैसे मेरे को देखता है, मैं गेट के पास हूँ, आसपास कहीं खड़ा होता है, दौड़ के आ जाता है, क्योंकि उसको भी बुद्धि है कि ये यहाँ मुझे बिस्कुट मिल सकता है। और अगर मैं खड़ा रहूँ नहीं उसको बिस्कुट दूँ तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पूछ हिलाएगा, ऐसी गर्दन हिलाएगा, उसको मालूम है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि मुझे नीड है, तो उसको भी बुद्धि है। हमारे जस्ट पास में जो लगा हुआ मकान है उसमें एक माता जी रहती हैं, उनको दुश्मनी है जानवरों से। वो जैसे कोई दरवाजे के आसपास दिखता है उन्होंने अपने मुंडेर पे पत्थर रखे, वो पत्थर मारती है ऐसे मैंने बोला ऐसा भी होता है। तो जैसे उनको देखते हैं वो भाग जाते हैं। तो ये क्या हुआ, वो समझते हैं कि कौन मुझे रोटी देगा और कौन मुझे पत्थर मारेगा। उनको भी बुद्धि है। हम बोलते हैं मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, केवल आप ही बुद्धिमान नहीं है, इनको भी बुद्धि है। हमारे भाई बोल रहे थे हम एक गाय को रोटी देते हैं, तो जब वो गाय हमारे घर आती है तो हमको लगता है कि कैसे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि गाय निकल नहीं जाए। तो गाय आके दरवाजे को हिलाती है ऐसे अपने शरीर से, उसकी आवाज़ होती है तो अंदर से देखते हैं, अरे देखे कौन आया गेट पे, अरे गौ माता आई है, रोटी पहले ही निकाल के रखी हुई होती है, उनको देखते। तो फिर आप में और पशु पक्षियों में क्या फर्क रहा? तो डॉक्टर शारदा बोलते हैं एक फर्क रहा। मैं डॉक्टर की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो पादरी भी थे, पर बात वही है जो हमारे शास्त्रों ने कही है। वो क्या बात है? तो वो कहते हैं कि मन बुद्धि को भी जानने वाला है, कोई मन बुद्धि को भी जानने वाला है, और वह जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, वो जो शुद्ध चेतना है,
दैट इज यू, वह आप हैं। ये जिस दिन आपने रियलाइज कर लिया, उस दिन आपका मनुष्य शरीर मिलना सार्थक हो जाएगा। फिर आपको जिस कार्य के लिए भगवान ने संसार में भेजा है वो पूर्ण हो जाएगा। उसी को विटनेसिंग कॉन्शियसनेस तो कहते ही हैं, उसी को साक्षी चेतना तो कहते ही हैं, उसी को हम आत्मा भी कहते हैं और उसी को ब्रह्म भी कहा जाता है। बोले उसको जान लेने से क्या हो जाएगा, लाइफ तो वही रहेगी, वही आदमी को काम करना है, वही उसके साथ सुख दुख है, वही उसके पोजीशन से। बोले नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। अभी बीमारी किसी दूसरे को हो तो आपके मन में संवेदना होती है, लेकिन आपको वैसा दुख नहीं होगा जैसा वो व्यक्ति को हो रहा है। जैसा उसको भय हो रहा है ऐसा आपको नहीं होगा, जैसी उसको चिंता हो रही है वैसी नहीं होगी। हाँ, संवेदना जरूर होगी, आप इंसान होना भी चाहिए, दूसरे का दुख महसूस होना चाहिए, लेकिन जैसा उसके साथ हो रहा है वैसा आपको नहीं फीलिंग हो सकती, वो उसके साथ ही होगी। तो उसी प्रकार से जब तक आप अपने को शरीर मानते हो तब तक जैसी अनुभूतियां हो रही हैं वो एक प्रकार की है, और जैसे ही आप अपने आप को ये अनुभव कर लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं बल्कि मैं साक्षी हूं, मैं असंग आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, तो ये अनुभव होते से ही उस परमात्म तत्व का, भगवत तत्व का अनुभव होते से ही आपके जीवन में एक अलग आनंद का प्रभाव शुरू हो जाता है। सब कुछ होगा लेकिन एक अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस रहेगी, वो एक प्लीजेंटनेस आपको बनी रहेगी। अभी डर रहता है ये खो नहीं जाए, अब ये डर रहता है ये कब मिलेगा, ये सारे डर आप दूर हो जाओगे। ये सब किस में रहते हैं? मन में रहते हैं। मन में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सब खत्म हो जाएंगे, जब तक संस्कार हैं वो रहेंगे। धीरे धीरे संस्कारों का क्षय होता है विवेक जागने के बाद भी, लेकिन अब वो आपको वैसा प्रभावित नहीं करेंगे। ये इसका एडवांटेज है। बोले है भी तो बहुत टफ, इतना इजी थोड़ी है। वो टफ इसलिए है हमने पिछले सत्संग में भी बतलाया था कि हमारे पूज्य वृंदावन वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इस सत्य का अनुभव करना, ये जो बात कही ना टफ, तो वो कहते हैं कठिन है कि सरल है। तो बोलते हैं कि सत्य का अनुभव करना, परमात्मा का अनुभव करना, उस परम आनंद का अनुभव करना और मनुष्य जीवन जिससे कृतकृत्य हो जाता है उसका अनुभव करना बहुत सरल है। बोले सरलतम है, बोले इससे सरल कुछ है ही नहीं, पर कंडीशन एक है। वो कंडीशन क्या है? वो बस एक ही कंडीशन है कि आपके मन में केवल एक ही मांग हो, एक ही जिज्ञासा हो, एक ही लगन हो। इसी बात को कबीर साहब जी ने अपनी दोहे में भी कहा है कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मुंह को कहां ढूंढे बंदे। बोले मुझे कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। वो परमात्मा सर्वव्यापक है, आपके हृदय में बैठा हुआ है। वो आत्मा रूप से परमात्मा ही है। वो जो आप हो वो अलग नहीं हो, आप परमात्मा से अभिन्न हो। लेकिन ये जो झगड़ा हो गया ना कि शरीर के साथ अपने को जोड़ लिया, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। तो स्वामी जी कहते हैं कि सरल है, सरलतम है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको और किसी चीज की मांग नहीं होना चाहिए। सामान्य आवश्यकता होती है, आप प्रयास करते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप कर भी क्या सकते हैं, ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, जो होता है उसको स्वीकार करते चले जाएं, अपना प्रयत्न करते रहें व्यवहारिक तल पे, लेकिन अंदर से किसी वासना को जन्म नहीं लेने दें। अभी बताऊं आपको, दुख से मुक्त होने का उपाय भी यही है, परमात्मा की प्राप्ति का उपाय भी यही है और दुख से मुक्त होने का उपाय भी है। महान चिंतक जय कृष्णमूर्ति जो ऑल ओवर वर्ल्ड सत्य का प्रचार करते थे, उन्होंने ये बात कही है एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कही है, क्योंकि इसका वो रिलीजन से जोड़ करके नहीं बोलते थे। वो बोलते थे कि मैं सत्य की बात करता हूँ, सत्य मनुष्य मात्र को समझाने का प्रयास है। तो उनका ये कहना था कि जो आज है और जो आप कल के लिए चाहते हैं, ये जो डिफरेंस है यही आपका दुख होता है। जैसे मानो मेरे पास आज 100 रुपए हैं और मैं कल चाहता हूं कल मेरे को 200 रुपये हो जाना चाहिए, तो मेरा दुख कितना हो जाएगा? 100 रुपये का दुख रहेगा मेरे मन में। मुझे चिंता कितनी रहेगी? 100 रुपये की रहेगी कि मुझे कल 200 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और इस बात का दुख होगा कि मेरे को 200 नहीं हुए तो, और कल आया और नहीं हुआ तो निश्चित ही होगा फिर। और किस बात का भय रहेगा?
मुझे तो आशंका है कि नहीं होगा। तो ये भय, चिंता, दुख ये और किसी के नहीं, आपके अपने पाले में। बोले स्वामी जी क्या बात करते हो, जिसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं वो तो सोच सकता है, ठीक है, चलो इच्छाओं को एक बार हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही हो हमारी, तब तो ऐसा विचार आएगा ही सही कि होगा कि नहीं होगा। तो बोले देखो, इच्छा हो चाहे आवश्यकता, ये तो बॉर्डर लाइन अपनी ही बनाई हुई है, लेकिन भगवान की योजना में उसके प्रारब्ध के अनुसार जो उसको मिलना है वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। आप अपना पुरुषार्थ करते चलें और अंदर से अपने आप को तैयार कर लें। अब ये तो ऐसा हो गया कि आप जो है बॉर्डर पे खड़े हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, और आप ऐसा सोचने लगे कि गोली मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, जो आएगा सो आएगा, उसको स्वीकार करना है, आप तैयार रहें, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। जैसे ही आपके अंदर एक्सेप्टेंस हुआ वैसे ही वो जीरो हो जाता है। आप इसलिए स्वीकार कर लें क्योंकि स्वीकार कर लेंगे तो आपका दुख जो है शून्य हो जाएगा, और जिनके पास है वो सब सुखी हो गए ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका मन कहीं और आ गया है। और संसार में पूर्ण सुख है ही नहीं। अगर पूर्ण सुख होता तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए और परम आनंद की प्राप्ति के लिए महात्मा लोग और शास्त्र हमको क्यों समझाते हैं। ये मनुष्य का देह मिला ही इसलिए कि हम परम आनंद की प्राप्ति करें। तो ठीक है, गुजारा हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, चल रहा है ना, ट्रेन में बैठे हैं, ज़्यादा कंफर्ट नहीं भी है तो क्या होगा, अपना स्टेशन आएगा, उतर जाएंगे, शरीर का टाइम पूरा होगा, छूट जाएगा। लेकिन जिस प्रयोजन के लिए आए वो प्रयोजन अगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर धोखा हो जाएगा। बोले चांस मिला था और चूक गए। तो हम देखते हैं अर्जुन के मन में शोक हुआ, हमारे जीवन में भी शोक है। क्यों? क्योंकि हम उस दिव्य चेतना का अनुभव नहीं कर पा रहे। अगर आप साधन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई तत्काल उसका अनुभव हो जाए, और होता भी नहीं है, धीरे धीरे ही हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन की चिंताएं, भय, तनाव, दुख दूर होते जाते हैं। जिन लोगों के प्रति हमारा विशेष स्नेह रहता है, उनका भाव देख करके, तो हम कहते हैं कि हमारे सामने बैठो, तुमको देख करके हमारे मन में तुम्हारे लिए ही सत्संग आएगा। पर तुम पर्दा करके वीडियो बंद करके बैठो तो तुम्हारी मर्जी है भाई, है ना। जो जिन लोगों को हमने बोला और जो ज्वाइन कर रहे हैं, सामने आके बैठ रहे हैं, तो उनके लिए हमको स्वाभाविक रूप से जब सत्संग करते हैं तो हमारा कोई पड़ा हुआ तो होता नहीं कि वो बोले ऐसा। ये तो हमारा जो इतने सालों से अध्ययन किया हुआ है, इतने सालों से जो सत्संग किया हुआ है और इतने सालों से जो अनुभव किया हुआ है, वो आपके साथ जैसी जैसी भगवान की प्रेरणा होती है उस हिसाब से बोलते हैं। तो जो बोला जाता है उसका संबंध श्रोताओं से होता है। तो जो श्रोता दिखते हैं स्वाभाविक रूप से उनके लिए वाणी निकलती है। फिर भी हमको आइडिया है कि आप किन किन लोगों ने ज्वाइन किया, पर एक मेजर बात ये रहती है कि आप कौन लोग सुनने के लिए सामने बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमको ये जो शोक हुआ है ये केवल तुमको ही नहीं हुआ है, ये मनुष्य मात्र के जीवन में। नानक दुखिया सब संसार। किसी को संतान नहीं है इसलिए दुखी हो रहा है, तो किसी को संतान हो गई है लेकिन उसके जीवन में कोई समस्या अथवा वो आपके लिए समस्या बन गया तो दुखी है। किसी को धन नहीं है तो दुखी हो रहा है, किसी के पास धन है तो उसको लेकर इस प्रकार से वो प्रपंच में फंसा हुआ है कि वही उसके दुख का कारण बना हुआ है। सोई सुखिया जिन नाम आधार। सुखी कौन है? बोले जिन्होंने परमात्मा का आधार पकड़ लिया है, आत्मा का आधार पकड़ लिया है, वही व्यक्ति सुखी है ना। कबीर साहब जी बोलते चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन साबुत बचता है ना। हमारी माता जी को हमने चक्की पीसते हुए देखा था, आप में से कई लोगों ने देखा होगा अपने परिवार में। अब अगली जनरेशन वाले पूछेंगे घर में चक्की कैसे चलती थी, तो उनका पुत्र कमाल कहता है कि कीले से जो लगा रहे तो बाल न बाका हो। अगर आप परमात्मा से जुड़ जाएं, अपने सुख का केंद्र परमात्मा को बना दें। आप मंदिर जाते हैं, कभी कभी जाना चाहिए। देखो मुसलमान लोग
नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद जाते हैं और वहाँ बैठकर उनमें एक संगठन रहता है। हम लोग अपने घर में एक मूर्ति रख लेते हैं, बोले अरे भगवान सब जगह है, सीधे हम वेदांती बन जाते हैं, मंदिर तक नहीं जाते हैं। ठीक है अभी कोरोना में मत जाना, लेकिन बाद में तो जा सकते हो। मंदिर जाते हैं तो क्या करना चाहिए, मंदिर जा कर के तो मंदिर जाने में एक चीज़ होती है, उसमें परिक्रमा करते हैं। हम अपनी जो बात कहना चाहते हैं वहीं पे आते हैं सीधा। तो बोले भाई मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? मंदिर की परिक्रमा इसलिए की जाती है कि भगवान मेरे जीवन का केंद्र तो धन बना हुआ है। मैं यही सोचता रहा हूँ कि इतना मिला है, इतना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे, कौन लोगों से सहायता लेना चाहिए, किस काम से आएगा। हमारे जीवन का केंद्र तो सुख बना हुआ है कि ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगना है, ये सुख और कैसे मिल सकता है। तो बोले आप भगवान मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन का केंद्र आप बनो, मेरा जीवन आपके लिए हो, मुझे आप में सुख का अनुभव हो। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि जिस भी मकान में आप रह रहे हैं, इससे 10 गुना अच्छा बढ़िया शाही बंगला आपको दिखाएं, घुमाने के लिए ले जाएं, और आपको कहा जाए कि भाई आपको अब 4-6 महीने के अंदर ही आपको, जब भी आप अपनी सुविधा से शिफ्ट कर सकते हो, आपको यहाँ शिफ्ट करना है। यहाँ पे नौकर चाकर, पानी, बिजली, सब चीज़ों की व्यवस्था है, और आपको जो भी फर्नीचर यहाँ बना हुआ है उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो भी सब मिल जाएगा, और आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना, आप यहाँ पे शिफ्ट कीजिए। तो 10 गुना अच्छा मकान है, और कहा गया 6 महीने के अंदर शिफ्ट करना। तो कितने 6 महीने लगाओगे कि 5 की 4 की 3 की 2 की 1? तो 1 महीना तो बहुत है स्वामी जी, इतना टाइम किसको लगता है? इतना बढ़िया में शिफ्ट होने में क्या देर लगती है? देखो इस बात को समझो गहरे से। सुरेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था उस दिन, अभी सुन रहे हैं सत्संग ये सुरेश भामरे जी। तो इन्होंने कहा जो बात, वही बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि आप अपने मन में एक बात सोचो कि यदि आपको भगवान से प्रेम हो जाए, अगर आपको भगवान के श्री चरणों में सच्ची भक्ति हो जाए, अगर आपको अपने परम आनंद स्वरूप का बोध हो जाए, तो आपको शरीर को, संसार को छोड़ने में भय लगेगा? है ना, ये वाला मकान छोड़ने में भय लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब आपके पास में एक बहुत शाही मकान है। इसी प्रकार से जब आपको भगवान में प्रेम होता है तो संसार को छोड़ने में भय नहीं लगता है ना। एक बहन से मैंने पूछा, भाई आपके शहर में, जिस शहर में रहते हो, यहाँ तो कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो आ जाओ हमारे उज्जैन इंदौर में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे दिल को स्पर्श की। बोले कि अगर हमको जाना ही होगा तो हम वृंदावन जाएंगे। अगर भगवान अवसर देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? बोले वृंदावन जाएंगे, ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेंगे। कृष्ण भक्त हैं, तो जो भगवान का भक्त होता है वो अपना घर छोड़ करके भगवान के धाम में जाने में डरता नहीं है, बल्कि उसको बहुत खुशी होती है। थोड़ा कम वाला भी मिल जाए तो बोले चलेगा, लेकिन कम से कम वहाँ हम भगवान की भक्ति करेंगे। ऐसे तो इसी प्रकार से जो लोग सत्संग सुनते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं और भगवान के महत्व को समझते हैं, वो जानते हैं कि जीवन का दुख इनसे ही दूर होने वाला है। इनमें प्रेम हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। जैसे आपको अपनी लड़की से प्यार होता है तो उसकी शादी करते हो तो आपका धन से तो प्यार होता ही है हर व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, लेकिन आप लड़की की खुशी के लिए आप उसके लिए सोना बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना, गहने बनाते हैं, दहेज में क्या क्या नहीं देते हैं। हमारे यहाँ एक माताजी सेवा करती है, उनकी पोती की शादी होने वाली है, तो उन्होंने बोला मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ उनसे हेल्प लेकर के भी मैं अपनी पोती के लिए कुछ सोने की चीज़ बना के दूंगी। तो उधार लेकर भी व्यक्ति करता है, क्यों? क्योंकि उससे प्यार है। तो जिससे प्यार होता है उसके लिए बाकी चीज़ें छोड़ देता है आदमी। अगर आपको भगवान से प्यार हो जाए तो आपका संसार आसानी से छूट जाएगा, केवल मृत्यु के समय नहीं, जीते जी छूट जाएगा। और संसार आपके मन से छूटा कि आप, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जिसके मन में संसार की आकांक्षा नहीं है वो व्यक्ति जो है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, वो सन्यासी ही है। रमन महर्षि जी ने इस प्रकार से कहा है कि होल्ड, संसार को जो व्यक्ति होल्ड करता है वो गृहस्थ है। ग्रह है जिसके हस्त में वो गृहस्थ, और जो रहता ग्रह में, ग्रह के सब कार्य करता है लेकिन उसको पकड़ा हुआ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, आसक्त नहीं है, तो वो घर में रहता हुआ भी सन्यासी है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो सन्यासी नहीं है, वो नित्य सन्यासी है। ही इज ऑल द टाइम सन्यासी। वो क्यों सन्यासी है? क्योंकि उसने संसार को पकड़ा हुआ नहीं है। तो आप संसार में रहिए, अगर आपका भगवान से प्रेम हो गया तो आपका ये लोक भी सुधर जाता है और वो लोक भी सुधर जाता है, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया गीता में। हम अध्याय में प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन भूमिका में आज अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। तो भगवान ने गीता में प्रॉमिस किया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। अब तुम मुझसे प्रेम करोगे, तुम मेरे चिंतन करोगे, तो तुम्हारी चिंता कोई और करेगा क्या? मैं बैठा हूं ना, तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। तो ये निश्चय अपने अंदर रखो, आप ये दृढ़ता अपने अंदर रखो। एक परिवार में हम आश्रम बनने के पहले रहते थे, छापड़ा परिवार में। तो वो माता जी जो है, वो उनको हार्ट अटैक हुआ, घर वाले उनको हार्ट के हॉस्पिटल लेके गए इमीडिएट। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला, जो डॉक्टर्स देख रहे थे, बोला सर ये तो गई, मतलब जो सीनियर डॉक्टर था उनको बोला सर ये तो गई, मतलब पल्स छूट रही है इनकी। तो सीनियर डॉक्टर ने इशारा किया और वो अपना प्रयास किया, उनको हिलाया करा, श्वास देने की कोशिश की, ऑक्सीजन लगाया, वो वापस से पल्स पकड़ गई, वो महिला बच गई। तो वो माता जी मुझसे कहती हैं, स्वामी जी जिस समय डॉक्टर ने बोला था ना कि ये गई, तो मैं बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि मैं होश में नहीं हूँ, लेकिन अंदर से पूरी होश में थी। वो मुझे सुनाई भी दे रहा था कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये गई। तो जैसे उसने बोला ये गई, मैंने एकदम से अंदर से अपना राम 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 शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अंतम अति सो गति, मैं आखिरी में भगवान का नाम लूंगी तो मेरी गति अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि उनके प्रयास से वापस प्राण आ गए। अब पता नहीं स्वामी जी, वो भैया बोलते थे, बोले अब भैया पता नहीं आखिरी समय भगवान का नाम निकले कि नहीं निकले। मैंने कहा माता जी मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका निकलेगा। जिसका जैसा निश्चय होता है आखिरी समय में उसको वैसी याद आती है। मैंने कहा आपका निश्चय है मुझे भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ना है, तो आपको जैसे ही आपको फीलिंग आएगी कि अब छूटा शरीर, वैसे ही आपको ख्याल आएगा भगवान का। और हुआ भी ऐसे, भगवान की बात करते करते एकदम से गिर गई और मालूम पड़ा शरीर छूट गया। कुछ दिन के बाद हुआ ऐसा, घर लौट आया, हॉस्पिटल में नहीं हुआ, घर आने के बाद हुआ। कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाते हैं वो दुनिया से पार हो जाते हैं। ये न पूछो कि मरकर कहाँ जाते हैं, जहां भेज देता है वहां जाते हैं। तो ये दुनिया क्या है, ये हमने बहुत कस के पकड़ा हुआ है, इसीलिए हमको बहुत डर लग रहा है। ये आप देख लो, आपका टेस्ट हो रहा है अभी। ये जो है ना, आदमी बहुत डरा हुआ है ना, तो आप डर क्यों रहे हो? कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए आए हो क्या? जाना तो पड़ेगा। अब कब जाना पड़ेगा ये भी किसी को नहीं मालूम है। जिसको जब जाना पड़ेगा तभी जाना पड़ेगा। ये तो स्वामी जी को भी नहीं मालूम है, नहीं तो मैं बता देता भैया कि कौन कौन जाने वाले है ना। तो और मालूम पड़े तो भी बताया नहीं जा सकता, उसका कारण है, हमको संतों ने बताया, उसका कोई सकारात्मक लाभ, कोई रिजल्ट नहीं आता है। आदमी को अगर बता दिया जाए कि 4 दिन बाद उसकी मृत्यु होनी, तो 4 दिन जीना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए ये चीज बताई नहीं जाती, ज्योतिष भी नहीं बताते, हालांकि उनकी तो विद्या इसलिए कि आप भविष्य बताओ। तो जब तक जी रहे हो मजे से जियो और सब भगवान पे छोड़ दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं भगवान पे छोड़ देने का मतलब कि आप सावधानी नहीं रखें। सावधानी रखें, सजगता रखें। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो आपको सरकारी कानून जो आपको बता रहा है कि ये करना चाहिए, वो कीजिए आप। लेकिन मरने वरने वाला ये कोई सोचने की चीज़ नहीं है ना। ये सोचना हमारे हाथ में नहीं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं वो सोच रहे हैं हम, है ना। अब बताओ, अब बैट किसी के हाथ में और कोई खिलाड़ी बैठे बैठे सोच रहा इस बाल पर छक्का मारना चाहिए, है ना। अब तुम बैठे बैठे छक्का तो उसको मारना है, तुम थोड़ी मारोगे। तो कब किसको ऊपर उठाना है ये किसके हाथ में? किसी को तो छोड़ो, आपको ही पूछ रहा हूं मैं। तो आपको ऊपर उठाना है ये आपके हाथ में कि भगवान के हाथ में? उनके हाथ में। काय को टेंशन, बिना कारण के टेंशन ले रखा है। मस्त रहो, भगवान की भक्ति करो, अपना कर्तव्य करो, सावधानी रखो, ऐसा जीवन बनाओ अपना। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।